तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। पहले बता दें कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया कि छात्र मन लगाकर पढ़ाई करें, अब हम सही तरीके से परीक्षा लेंगे और लीक नहीं होने। ऐसा नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के गाल में जोरदार तमाचा मारा है या यूं कहा है कि आप पढ़ते नहीं हो, मतलब पूरी गलती छात्रों पर दिया है। उस धर्मेंद्र प्रधान और उस सरकार पर आम जनता या कि बच्चे कैसे विश्वास करें जो 21,000 बार पेपर लीक करा चुकी, हर पेपर लीक कराती है और मंच में आने के लिए डरती है। इधर उधर से पुलिस लगाकर स्वयं मंच पे आती है और मंच पे आकर प्रदेश का शिक्षा मंत्री ये कहता है कि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें, हम पर भरोसा रखें कि 21 जून को होने वाले पेपर हम सही तरीके से करवा पाएंगे। अब आप सोचिए कितनी बेशर्मी भरी बात है। अगर ये कहा जाए कि बेशरम भी शर्मा रही है ऐसे देश के नेताओं को देखकर, जिनकी स्वयं की अंतरात्मा अंधकारमय और अनपढ़ जैसी लगती है, वो आदमी बच्चों को कह रहे हैं कि विश्वास से पढ़िए, इस बार हम आपकी परीक्षा दिलवा पाएंगे। कितनी शर्मनाक बात। वास्तव में कहते हैं शर्म भी शर्मा जाती है कभी कभी बेशर्मों के बेशर्मी से भरे चेहरे देख के। वही हालात देश के शिक्षा मंत्री की है। इतनी बेशर्मी कि मंच पे खड़े होकर यह सवाल करें, यह कहें कि बच्चों मन लगाकर पढ़ो, हम 21 तारीख को आपका पेपर सही तरीके से करवा। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके पेपर हम खुद लीक करवा रहे थे। इनके कहे शब्दों का मतलब यही है कि इनका कहना है कि हम आपके पेपर खुद लीक करवा रहे हैं और इस बार हम आपके पेपर लीक नहीं करवाएंगे। हद हो गई यार, कुछ तो शर्म करिए। देश में बच्चों और किसानों और जवानों के साथ जो वर्तमान सरकार हथकंडा अपना रही है, उससे आज एक बात तो मान के लीजिए कि देश की दुर्दशा जो होने वाली है, उस दुर्दशा का कोई तोड़ नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, शिक्षा ही वो ताकतवर वस्तु है और जो बच्चे रात दिन मेहनत करके पढ़ते हैं और किस तरह परीक्षा देते हैं और उनके परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद आप और आपका सिस्टम उन्हें काकरोच कहता है, उसके बाद आप मंच में खड़े होकर ये कहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, हम आपका पेपर अच्छे से लेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? धर्मेंद्र प्रधान से मेरा सीधा सवाल है कि शिक्षा के बारे में आपकी क्या यही राय है और क्या ऐसा ही शिक्षा मंत्री होना चाहिए? हालांकि आप जवाब क्या देंगे? जो खुद अनपढ़ हो वो पढ़ी लिखी बातों पर और भाषाओं पर जवाब नहीं देते। चारों तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम से घेर के और आम जनता के बीच में आके इस तरह के बयान देना, ऐसा लगता है कि जैसे छात्रों का मजाक उड़ा रहे हो। हमें लगता है कि हमारे ऋषि मनीषी इतने विद्वान थे कि उन्हें सब कुछ पता था और बात उनकी सच भी लगने लगी है। चाणक्य ने कहा था कि अनपढ़ व्यक्ति कभी देशभक्त और राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। वर्तमान सरकार में बैठे नेताओं और मंत्रियों के क्रियाकलाप देख के आज उनकी बात यह सच और चरितार्थ होती नजर आ रही है कि जहां शिक्षा पर शिक्षा मंत्री मजाक करता हो और बच्चों से कहता हो कि मन लगा के पढ़ो, इस बार परीक्षा हम अच्छी लेंगे। मतलब अभी तक बच्चे तेरे घर मन लगाने गए रहे और बच्चों ने मन लगा के पढ़ाई नहीं की, और जो बच्चों ने नीट परीक्षा लीक होने की वजह से, कैंसिल होने की वजह से आत्महत्या कर ली, वो परीक्षा भूत बन के मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। उनके बारे में आपके मुंह जबान भी नहीं थी। और धन्य ऐसे लोग
और ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता एक्सेप्ट कर पा रही है? सवाल बहुत बड़ा है। ये बच्चों के भविष्य की बात है, जहां ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना होता हो। और एक बात समझ लीजिए, सरकार फॉर्म भरने के नाम पर बच्चों से भी करोड़ों रुपए की वसूली करती है और उन बच्चों के पेपर फिर लीक कर दिए जाते हैं और फिर लीक करने के बाद फिर पुनः परीक्षा होती है, फिर फॉर्म के पैसे वसूले जाते हैं। मतलब ये कहा जाए कि सरकार वर्तमान केवल वसूली सरकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं लगती है। और धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दिल देखिए, कह रहे हैं कि 15 मिनट छात्रों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पहले 185 मिनट दिए जाते थे, अब 195 मिनट दिए जाएंगे। आपने देख लिया कितना बड़ा दिल है इनका बच्चों के लिए। अब मैं कहूं कि कुछ सूरदास, जिनको अब लोग अंधभक्त भी कहते हैं, मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर जगह जगह जश्न मना रहे हैं। हमारे यहाँ के भी सांसद हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, सब जश्न मना रहे हैं। तो छात्रों से भी मैं कहूँगा कि मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर 21 बार पेपर लीक होने का भी जश्न मनाया जाए। मैं तो सतना सांसद गणेश सिंह से भी कहूँगा कि 21 बार पेपर लीक होने का भी जश्न मनाएं। सतना में हम शामिल होंगे, सतना के जितने छात्र हैं वो सब शामिल होंगे और आपका गौरव बढ़ाएंगे। कि प्रस्तुति कैसे चल रहा है उसको थोड़ा समीक्षा करने के लिए, इस बीच में सारे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो जो चीज करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है उसकी दायित्व रहती है एग्जामिनेशन सेंटर तक सटीक समय पे पहुंच जाना। जिस जिस विभाग उस काम पे संश्लिष्ट है, इस बार हम लोग थोड़ा और ज्यादा प्रिकॉशन लिए हैं। इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों की सचिवों की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो गई है। मैंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया